संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसी संगम के तीरे। जहाँ गंगा मैया, जहाँ यमुना मैया, जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती मैया, त्रिवेणी की धार बहे धीरे धीरे, प्रयाग नगरी बसी संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसी संगम के तीरे। तीर्थराज का धाम जहाँ है, प्रतिपल हरि का नाम वहाँ है। तीर्थराज का धाम जहाँ है, प्रतिपल हरि का नाम वहाँ है। जहाँ पाप मीटे, जहाँ पुण्य मिले, जहाँ पाप मीटे, जहाँ पुण्य मिले, जहाँ पावन हो प्राणी तरह धीरे धीरे, प्रयाग नगरी बसी संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसी संगम के तीरे। तो जिस प्रकार पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे भगवान श्री राम केवट से मिलते हैं, केवट से मिलने के पश्चात यहाँ पर जो निषाद राज के साथ हैं, भगवान गंगा पार करके पहुँच जाते हैं प्रयागराज में। यहाँ प्रयागराज में त्रिवेणी माता के तट पर भगवान श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी त्रिवेणी माता की स्तुति करते हैं, निषाद राज भी स्तुति करते हैं। यहाँ पर अब शाम हो जाती है। यहाँ पर भगवान श्री राम जो हैं अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर रात हो गई है। रात में भगवान श्री राम और सीता माता विश्राम करने के लिए एक स्थान पर रुक जाते हैं। यहाँ पर लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं, निषाद राज भी जो हैं कभी शयन कर रहे हैं, कभी जग रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी, क्योंकि प्रभु उनके साथ है। यहाँ भगवान श्री राम सवेरे सवेरे पहुँच जाते हैं श्री भरद्वाज जी के आश्रम। यहाँ भरद्वाज मुनि जो हैं वो बड़े ही सिद्ध महात्मा हैं। कई वर्षों तक उन्होंने संयम और नियम का पालन करते हुए प्रभु की पूजा की है, और संयम नियम का पालन करते हुए प्रभु की पूजा की है। तो यहाँ पर भगवान श्री राम साक्षात उनके द्वार पर आ जाते हैं। जब आप पूरी भक्ति से भगवान की पूजा करते हैं, तब आपको भगवान के द्वार पर नहीं आना पड़ता, भगवान खुद चलते चलते आपके द्वार पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर भरद्वाज जी के दरबार पर भगवान श्री राम आज पहुँच गए हैं। यहाँ पर दूर से ही देखते हैं भगवान श्री राम की आश्रम में अग्नि का धुआं उठ रहा है। भगवान श्री राम जान जाते हैं कि जो भरद्वाज मुनि है वो अग्निहोत्र कर रहे हैं, क्योंकि अग्निहोत्र कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए अग्नि का जो धुआं है वो ऊपर उठ रहा है। यहाँ पर पहुँच जाते हैं भरद्वाज मुनि के आश्रम में। यहाँ पर आश्रम में पहुँचते हैं। आश्रम के बाहर जो भरद्वाज मुनि के शिष्य थे, जब वे जानते हैं कि भगवान श्री राम आए हैं, तब वो मुनिवर को जाकर ये सूचना प्रदान करते हैं कि साक्षात भगवान श्री राम आए हुए हैं। भरद्वाज मुनि बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि राम, लक्ष्मण, सीता, निषाद राज सबको अंदर ले आओ। यहाँ पर भगवान श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण जी और निषाद राज जो हैं वो पहुँच जाते हैं श्री भरद्वाज मुनि के समक्ष। यहाँ पर भरद्वाज मुनि को भगवान श्री राम प्रणाम करते हैं और भरद्वाज मुनि भी उनको आशीष देते हैं। इसके पश्चात भगवान श्री राम को जो भरद्वाज मुनि है वो आसन पर बैठने का आग्रह करते हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम, सीता माता आसन पर बैठते हैं। यहाँ पर लक्ष्मण जी से भी आग्रह करते हैं। तब पहले तो लक्ष्मण जी मना कर देते हैं, फिर लक्ष्मण जी भी बैठ जाते हैं। यहाँ निषाद राज जो है भगवान से निम्न कोटि के आसन पर बैठे हुए हैं। भगवान श्री राम जो है एक आसनी पर बैठे हुए हैं, लेकिन निषाद राज जो हैं वो कहाँ पर बैठे हुए हैं? ज़मीन पर। यहाँ पर भरद्वाज मुनि कहते हैं, निषाद राज तुम ये ज़मीन पर क्यों बैठे हुए हो? निषाद राज ने कहा कि अरे ऋषिवर, हम तो भील कोल जाति के हैं, हम तो निम्न जाति के हैं, तो हम नीचे ही ठीक है। तब यहाँ पर भरद्वाज मुनि ने कहा, तुम बहुत सरल हो। जो भगवान श्री राम का साक्षात मित्र हो, जिसको भगवान श्री राम ने साक्षात दर्शन दे दिए हों, जिसका हृदय इतना सरल हो, वो भगवान श्री राम के समक्ष बैठने योग्य हैं, उनके साथ बैठने योग्य, कंधे से कंधा मिलाकर चलने योग्य है, ना कि उनके निम्न कोटि में। इसलिए तुम बैठो। उन्हीं के समान आसन पर बिठाया है निषाद राज को श्री भरद्वाज मुनि ने। यहाँ पर भरद्वाज मुनि कहते हैं कि आज राम, तुमको देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि हमने जितनी भी आज तक तपस्या की है, उन सभी तपस्याओं का पुण्य आज हमें एक साथ आकर समक्ष बैठा हो, ऐसा मुझे लग रहा है। सब सारा पुण्य आज मुझे प्राप्त हो गया।
यहाँ पर भरद्वाज मुनि कहते हैं कि राम, हमें ऐसा ज्ञात हुआ है कि तुम्हारे पिता यानी हमारे मित्र श्री राजा दशरथ ने तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ है। तब यहाँ पर राम जी ने कहा कि कुछ बुरा नहीं हुआ है, ये तो मेरे लिए अच्छा हुआ है। अगर वो मुझे ये 14 वर्ष का वनवास ना देते तो आप जैसे महातपस्वी मुनियों के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे कहाँ से प्राप्त होता। ऐसा राम जी कहते हैं। यहाँ पर भरद्वाज मुनि कहते हैं धन्य हो राम। यहाँ पर अब जो भरद्वाज मुनि हैं वो राम जी से कहते हैं कि राम, अब तुम 14 वर्ष के लिए वनवास में हो, तो अब तुम चाहो तो इस त्रिवेणी की धार जहाँ पर बहती है उस प्रयाग नगरी में कहीं पर अपना निवास बनाकर रह सकते हो, हमारे आश्रम में रह सकते हो, या अगर तुम्हें आश्रम में नहीं रहना तो कहीं और भी जाकर रह सकते हो, इस प्रयागराज में तुम रहो। ऐसा भरद्वाज मुनि कह रहे हैं। तब यहाँ पर राम जी कहते हैं नहीं, ये जो प्रयागराज है वो कौशल देश की सीमा से बहुत नज़दीक है, तो अगर लोगों को पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो हो सकता है वो यहाँ आए तो वो मुझे परेशान करेंगे, और आपका जो सुंदर सा प्रदेश है, शांतिपूर्ण जो यहाँ का आश्रम है वो लोगों से भर जाएगा, तो यहाँ की जो शांति है वो भंग हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरे या मेरे परिवार वालों की वजह से आपकी आश्रम की शांति भंग हो। इसलिए अब राम जी कहते हैं कि हे महामुनि, आप मुझे बताइए कि अगर मेरे रहने के लिए लक्ष्मण और सीता और मेरे रहने के लिए कोई उचित स्थान हो तो आप उसका चयन करें, आप उसे हमें बताएं। यहाँ पर भरद्वाज मुनि कहते हैं कि राम, यहाँ से 10 कोस की दूरी पर चित्रकूट नाम का एक सुंदर सा वन प्रदेश है, ये बड़ा ही प्रसिद्ध है, तो तुम वहाँ पर जाओ और कुटिया बनाकर रहो। यहाँ पर जो भरद्वाज मुनि ने कहा है कि चित्रकूट और प्रयागराज की दूरी 10 कोस की है, लेकिन असल में आज के अगर हम मापदंड के हिसाब से देखें तो चित्रकूट और प्रयागराज की दूरी 28 कोस की है। कुछ लोग इसे 30 कोस ही मानते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसकी दूरी 10 कोस की है। हो सकता है कि पहले के ज़माने में कहीं की दूरी को मापने का जो मापदंड रहा होगा वो ज़्यादा बड़ा रहा होगा, इसलिए यहाँ पर 10 कोस बताया गया है वाल्मीकि रामायण में। यहाँ पर भगवान श्री राम कहते हैं जी मुनिवर, अब हम चित्रकूट में ही जाकर अपना निवास स्थान बनाएंगे। यहाँ पर भरद्वाज मुनि कहते हैं कि राम, अब यहाँ से यमुना पार करके तुम्हें चित्रकूट जाना होगा, और तुम्हें यहाँ पर अब कोई नाव प्राप्त नहीं होगी, इसलिए तुम्हें एक बांस की लकड़ियों को इकट्ठा करके ही एक नाव बनानी होगी और उसी से तुम्हें आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर भरद्वाज मुनि से राम जी कहते हैं कि महामुनि, आप हमारा और मार्गदर्शन कीजिए, हमें किन किन मार्गों से होकर जाना होगा। तब यहाँ पर भरद्वाज मुनि उनको सारा मार्ग बताते हैं कि तुम्हें कहाँ से जाना होगा, यमुना नदी पार करोगे तो क्या मिलेगा, कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे, सारी बातें भरद्वाज मुनि बता रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओगे यमुना पार करते हुए तो तुम्हें श्यामवट नाम का एक वटवृक्ष दिखाई देगा, वो बड़ा ही विशाल है। वहाँ पर कई सारे ऋषि महात्मा अदृश्य रूप में तपस्या करते हैं, तो तुम उन्हें प्रणाम अवश्य करना। वो तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, लेकिन फिर भी तुम उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ना। इसके पश्चात तुम्हें मेरे गुरु वाल्मीकि जी की कुटिया दिखाई देगी, वहाँ पर भी तुम जाना। इसके पश्चात मंदाकिनी नदी के किनारे जाकर एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण करना। ऐसा भरद्वाज मुनि भगवान श्री राम को कहते हैं। अब यहाँ देखिए, जो भरद्वाज मुनि हैं वो वाल्मीकि मुनि के शिष्य हैं, वाल्मीकि ऋषि के शिष्य हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान श्री राम के दर्शन, भगवान के दर्शन पहले किसके हुए हैं? पहले शिष्य को हुए हैं, गुरु को बाद में हुए हैं। हमने एक कथा बताई थी रोचक सी, उसमें भी भक्त को पहले दर्शन हुए थे, जो शिष्य था उसको पहले दर्शन हुए हैं। शिष्य के माध्यम से जो है गुरु को दर्शन हुए भगवान के। यहाँ पर भरद्वाज मुनि के कहने पर भगवान श्री राम अब एक बांस की नाव का निर्माण करते हैं। इसके पश्चात अब निषाद राज को भगवान श्री राम विदा करते हैं। यहाँ पर जो भगवान श्री राम है, सीता माता और लक्ष्मण जी, ये तीनों लोग बांस की नाव में चढ़कर जो है यमुना नदी को पार कर लेते हैं। यहाँ पर सीता माता यमुना माता से भी यही प्रार्थना करती हैं कि आगे की जो हमारा वनवास है वो अच्छी तरह से व्यतीत हो, और जब मैं यहाँ पर वापस लौटूंगी तब आपके किनारे कई सारा मैदान करूँगी, ऐसे सीता माता यमुना माता से कह रही। तो यहाँ पर आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। जय श्री राम।